स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, जिसे हमने क्लोज पैकिंग सिस्टम तक स्ट्रक्चर तक पूरा कर लिया था। अब हमें देखना है पैकिंग एफिशिएंसी और नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। यानी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। वी नो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, जो कि हमारे कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आर अरेंज्ड इन ए डिफरेंट पैटर्न्स इन ए यूनिट सेल. No matter how the particles are arranged in the lattice, there is always some vacant space inside, which we also call the voids या होल, जो हमने कल पढ़े थे, जिन्हें हमने क्या कहा था, होल्स कहा था। पैटर्न्स क्या हो कि कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस हो, वो किसी भी तरह अरेंज हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उनके वैकेंट स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट ऑफ सॉलिड स्टेट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। यानी पैकिंग एफिशिएंसी के तरह हम क्या पता लगा सकते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट यानी जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड स्टेट की, हम उसको किससे थ्रू पता लगा सकते हैं, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी के थ्रू। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन शेयर इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वन शेयर मीन्स यानी जो उसकी एक सेल होगी, हमें उस सेल का क्या करना है, वॉल्यूम लेना है और उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी उस यूनिट सेल्स में जितनी भी सेल्स हैं उसकी वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारी पैकिंग एफिशिएंसी गेट हो जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक्ड इनसाइड द लैटिस। यानी जो भी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी उस पैकिंग यानी स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है उस लैटिस के द्वारा, हमें उसको कहते हैं पैकिंग efficiency. It can be calculated with the help of geometry in three structures, namely HCP and CCP structure, polycentered cubic structure and simple cubic lattice structure. यानी इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर अफेक्टिंग पैकिंग एफिशिएंसी। हमारी पैकिंग एफिशिएंसी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, फॉलोइंग फैक्टर डिफाइन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए स्ट्रक्चर वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और वॉल्यूम ऑफ एटम्स, इन तीनों के द्वारा ही क्या होगा, हमारी पैकिंग एफिशिएंसी ही की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फैक्टर्स भी क्या होंगे, यही हमारी पैकिंग एफिशिएंसी को तीनों अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। अब कौन सी होती है ये, सेंट्रल क्यूबिक पब्लिक यानी स्ट्रक्चर, सेंटर क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर। इन बोथ टाइप ऑफ पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, द पैकिंग एफिशिएंसी इज सेम। इन दोनों के अंदर जो HCP है और CCP है, इन दोनों के अंदर जो पैकिंग सिस्टम एफिशिएंसी है वो क्या है, दोनों के अंदर सेम होती है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, वी कंसीडर ए यूनिट सेल विद एज लेंथ A एंड फेस डायगोनल AC टू बी B। देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमने एक क्यूबिक लिया है, HCP और CCP के लिए एक हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर ली है, जो कि हमारी क्या होगी, एक क्रिस्टल लैटिस है। अब इस क्रिस्टल लैटिस पे हमने क्या किया है, एक ट्रायंगुलर को जनरेट किया है। वो ट्रायंगुलर कौन सा है हमारा, देखिए A, B और C, इन तीनों को मिला के हमने एक ट्रायंगुलर को जनरेट किया है। अब इस ट्रायंगुलर में हमने क्या लिया है, एक साइड को लिया है हमारी AC जो है, दिस AC साइड इज आवर B, इसकी वैल्यू, और जो BC साइड है उसकी वैल्यू है स्मॉल a। तो हमारी जो AB होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्मॉल a। इस तरीके से हम इसको जनरेट करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू है हमारी B स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AB BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो हमारा स्मॉल b क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a। इफ r इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर, यानी अगर हम इसके ऊपर एक क्लोज्ड पैक स्पेयर को जनरेट करेंगे, यानी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने के लिए, तो हमने क्या कहा था, किसी भी एटम्स को हम किस में लेंगे, स्फेरिकल शेप में लेंगे। उस स्फेरिकल शेप की अगर रेडियस r है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r, बिकॉज तो चारों तरफ से अगर हम उसकी रेडियस को कैलकुलेट करेंगे तो r जोड़ के 4r हो जाएगी, इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, जो कि हमारी b की वैल्यू थी। और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे 4r अपॉन अंडर रूट 2a। सो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। वी कैन आल्सो राइट r इज इक्वल टू a अपॉन 2 अंडर रूट 2। अब हमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर इन द यूनिट सेल इंटू 100, यानी 4 स्पेयर है, इन स्पेयर्स ने कितनी यूनिट सेल इनकी ऑक्यूपाइड करी, देखिए 4 को एक यूनिट सेल ने कितनी ऑक्यूपाई की है 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर की वैल्यू 4 स्पेयर से उसको मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम का इंटू 100 अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ द यूनिट सेल कितनी आ गई हमारी 2√2r�3, ये हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गई। इस तरीके से अगर हमने उसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 74%, यानी जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है एचसीसी और सीसीपी की वो कितनी कैलकुलेट होती है 74%। Therefore, packing efficiency in FCC and SCP structure is 74%. Similarly, in SCP lattice, the relation between radius r and edge length of unit cell A is r is equals to 2a and number of atoms is 6। यानी क्या होगा, हमारी जो रेडियस थी वो हाफ थी और a हमने क्या लिया था, उस लेंथ की पूरी लेंथ ली थी जिसकी वैल्यू हमने a रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी r is equals to 2a। So packing efficiency is equals to volume occupied by 6 spares into 100 upon total volume of unit cell multiply by 100। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 6 स्पेयर्स थे इसके अंदर एससीपी के अंदर, क्योंकि हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल्स में हमने 6 स्पेयर्स की वैल्यू बनाई है 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100/2r क्यूब। जो स्पेयर है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है r है तो हमने 2r क्यूब ले ली। इस तरीके से हमारी परसेंटेज कितनी आती है 74.05 पैकिंग एफिशिएंसी की। अब आता है नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में हमने क्या देखा था, हर बॉडी के सेंटर के ऊपर ही होगा। टू फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी वी कंसीडर ए क्यूब एज लेंथ ए, फ्री डायगोनल लेंथ बी एंड क्यूब डायगोनल लेंथ इज सी। अगर हमने इसमें भी ट्राइंगल लिया ए बी सी, देखिए हमारा ट्राइंगल कौन सा है, दिस इज आवर ट्राइंगल ए बी और सी, और उसके ऊपर हमने क्या किया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर यानी स्पेयर्स को अलग अलग जगह जनरेट कर दिया। तो हमारी इसके अकॉर्डिंग और ए हमने ली, ए जो हमारी ए बी है, एक लेंथ हमने क्या ली ए, दूसरी स्मॉल बी और दूसरी आवर कैपिटल स्मॉल सी। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्पेयर इन द यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो उसके अंदर क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में 2 स्पेयर को ही लेंगे हम, और अगर फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर लेते तो उसके अंदर एक सिंगल स्पेस दोनों तरफ से किया है, तो इसलिए हमने उसमें 2 स्पेयर्स को काउंट किया। 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम स्पेयर हो गई अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम की 4 अपॉन √3 आर क्यूब इंटू 100। इसकी वैल्यूज को सॉल्व किया तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 68%। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो होगी हमारी 68%, बट पैकिंग एफिशिएंसी किसके अंदर एससीपी और सीसीपी के अंदर हमारी कितनी आ रही थी 74%। लास्ट आता है सिंपल क्यूबिक लैटिस। इन सिंपल क्यूबिक लैटिस द एटम्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट द पार्टिकल आर इन टच ओनली एट द एजेस। अगर हमने देखा तो क्या करेंगे, सिर्फ उसकी एजेस को ही टच करेंगे और पार्टिकल्स कहाँ सिचुएटेड होंगे, हमारे कॉर्नर्स के ऊपर ही सिचुएटेड होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100, 4/3 आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब इंटू 100। इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी कैलकुलेट हो रही है 52.4%। ये किसके लिए कैलकुलेट हुई, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। हमें ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी कि हमारी कौन सी स्ट्रक्चर हमें गिवन है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर ही हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से पार्टिकल्स कहाँ पे सिचुएटेड होंगे। सिंपल क्यूबिक के ऊपर हमने कहा था कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, ओनली एजेस के ऊपर सिचुएटेड होंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी के सेंटर पे होते हैं, लेकिन क्यूब है तो दोनों तरफ की बॉडी आएगी, तो इसलिए हमने उसके टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स काउंट कर लिए 2। हमने जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको कहाँ पे कैलकुलेट किया है, एज ए स्फीयर कैलकुलेट किया है, इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग ही एटम्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अब आता है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिट सेल्स वी कैन इजीली इवैल्यूएट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। With volume of and mass of atoms, we can evaluate the density of the unit cell. A crystal lattice is represented in terms of unit cell. We can determine the density of crystal lattice by evaluating the density of a unit cell. अब क्या करना है, हमें डेंसिटी जो है यूनिट सेल की वो कैलकुलेट करनी है। देखिए, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। सपोज एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ ए क्यूब क्रिस्टल डिटरमाइनिंग बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज ए d. The density of the solid substance and m द मोलर मास। तो क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगी उसकी ऑफ यूनिट सेल की ए क्यूब, साइड का क्यूब
mass of the unit cell, number of atoms in unit cells multiplied by mass of each atom is equals to Z into M. Here Z is the atomic number percentage in one unit cell and M is the mass of a single atom. तो mass of atom present in the unit cell क्या हो जाएगा, small m is equals to capital M upon Na. M is molar mass और Na क्या हो जाएगा, number of unit cells used of atom. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं.